तुम लोग किसके भाग्य का खा रहे हो? नमस्ते माता बहन भाइयों, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक सच्ची कहानी को सुनाने जा रहा हूँ कि अगर कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जी। तो अब कहानी को शुरू करते हैं जी। क्या तुम लोग जानते हो कि तुम किसके भाग्य का खा रहे हो? तभी एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा कि मेरे भाग्य में कितना धन है। और फिर नारद मुनि ने कहा कि कल भगवान विष्णु से पूछकर बताऊंगा। तभी फिर से वो आदमी आया और पूछा कि बताओ मुनिवर, मेरे भाग्य में कितना धन लिखा है? तभी नारद मुनि ने कहा कि 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तभी ये बात सुनकर उस आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरतें 1 रुपये में पूरी हो जाती थी। और एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगी जीवन और खुश देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। और उस आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना। इसी में से ही गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपया हो गई। उसने नारद मुनि को बुलाया कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं? उनके बात को सुनकर तभी नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? फिर उस आदमी ने बोला कि हाँ हुई है, तो इसीलिए ये तुमको 10 रुपये उसके भाग्य के मिल रहे हैं। इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। फिर उस आदमी का शादी हो गई है और एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपये होने लगी। फिर उसने नारद मुनि को बुलाया और कहा है कि मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? फिर मुनिवर ने कहा कि यह तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपये मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध भाग्य मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। हे प्राणी, तुझे नहीं पता तू किसके भाग्य का खा रहा है। तो अगर आप लोगों को इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जी, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच। धन्यवाद।